हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया 2025 की, क्योंकि एक बहुत बड़ी वैकेंसी और आने वाली है उत्तर प्रदेश पुलिस की, जो कि 35,000 होगी। और आपने विभिन्न अखबारों के माध्यम से या फिर जो न्यूज़ में जो है ना, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका जिक्र किया है। तो ये इस भर्ती के बाद ही लेटेस्ट बिल्कुल जो है आपको भर्ती देखने को मिलेगी। जहाँ तक उम्मीद है आपको अप्रैल मई में तो ये देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि जैसे ये भर्ती कंप्लीट होती है, लेकिन हाँ 2025 में ये 35,000 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और उसके साथ साथ में आपको जो है यूपीएसआई की भी है, तो यूपीएसआई भी साथ के साथ आने वाली है। पहले यूपीएसआई आएगी और फिर आपकी जो है 35,000 कांस्टेबल की ये वैकेंसी आने वाली है। और दोस्तों, क्योंकि 60,244 पद की जो जो ये प्रक्रिया है वो अंतिम चरण में है, क्योंकि इसका जो है आपका एग्ज़ाम हुआ और फिर जो है इसका फिजिकल भी कंप्लीट हो चुका है। और अब मेडिकल बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर इनकी ज्वाइनिंग भी इस तरीके से होगी कि 60,244 को एक साथ ट्रेनिंग करने का इनका प्लान है। ये जो भी सेंटर हमारे यूपी जो है पुलिस के हैं, उनके अलावा जो भी हमारी पैरा मिलिट्री या फिर दिल्ली पुलिस के जो भी सेंटर हैं, उनमें इनको जो ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। तो इस तरीके से ट्रेनिंग होने वाली है। तो 60,244 पद की जो है एक साथ ज्वाइनिंग होगी और फिर उसके बाद में आपके 35,000 पद ये आ जाएंगे। तो दोस्तों, 18 से 25 साल तक इसमें एज होती है। और जो है ना SC ST और OBC को वही अपना ना जो है ना रिलैक्सेशन होता है। हालांकि आपको एज में छूट मुश्किल मिली, क्योंकि अब की बार जो है इसमें छूट दे दी गई थी, तो इस बार शायद नहीं मिलेगी। तो 18 से 25 और 3 28, यानी कि जो है OBC और SC ST जो है 30 साल तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अच्छे से जो है तैयारी करिए। और इसके सिलेबस की बात करें तो मैथ, रीजनिंग, GS और जो है हिंदी होती है। मैथ और रीजनिंग के 75 क्वेश्चन और हिंदी और GS के 75 क्वेश्चन आते हैं। इनमें जो है ना 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। टोटल क्वेश्चन होते हैं 150 और टोटल मार्क्स होते हैं 300। तो 300 में से जो है मार्क्स मिलते हैं। तो इस तरीके का भाई पेपर होने वाला है और बहुत ही बढ़िया आप इसे स्मूथली कर सकते हैं यदि आप अभी से भी तैयारी करते हैं। जो हमारे साथी रह चुके हैं फिजिकल में या फिर जो है एग्ज़ाम में उनके नंबर कम आए, तो वो फिर दोबारा से लग सकते हैं। जिनको यूपी पुलिस में जाना और यूपी पुलिस में ही जो है ना एक जॉब लेनी है, तो आप अभी से यदि तैयारी करते हैं, अपनी मैथ करिए और जो है ना रीजनिंग करिए, हिंदी करिए और जो है ना अपनी GS करिए, उस तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और आपका लगभग 6-7 महीने यानी कि 2025 में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आप बहुत ही आराम से इसमें सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि 35,000 पद भी बहुत बड़ी एक नंबर है। जो कि जो आसपास के जो स्टेट हैं उनमें तो लगभग 8-10 साल में या फिर जो है 15 साल में इतनी वैकेंसी होती है, और यहाँ एक बार में ही इतनी वैकेंसी आ जाती हैं। तो आप अच्छे से जो तैयारी करिए और UPSI को भी साथ के साथ में टारगेट करिए। यदि आप ग्रेजुएट हो और आपकी एज हो चुकी है, तो आप सबसे पहले UPSI को भी टारगेट करिए। उसके साथ साथ में आपकी यूपी पुलिस भी जो जो कांस्टेबल है वो भी आपके साथ साथ में हो जाएगा। सिर्फ उसमें एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है UPSI में, वो है जो है मूल विधि, यानी कि BNSS और जो है ना BNS और BSC। तो ये तीन है। और कुछ एक्ट हैं, मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, जो है ना डोरी एक्ट हो गया। तो ये सारे के सारे कुछ ही एक्ट हैं। मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, यानी कि 8-10 एक्ट हैं और बाकी ये अपना जो है मूल विधि है। तो इस तरीके से हम बहुत अच्छी जो है तैयारी कर रहे होंगे। हालांकि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, लेकिन जो अभी बिगिनर है, जो अभी बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट ये है कि वो सब्जेक्ट वाइज जो है अपनी तैयारी करें। जैसे मैथ कर लिया, मैथ को लगभग 1 महीने में निपटा दूँ। फिर ऐसे ही रीजनिंग को 15-20 दिन में निपटा दूँ। और ऐसे ही फिर अपनी GS की बुक को लगभग 15-20 दिन में निपटा दो। फिर दोबारा से एक बार रिवीजन करो। फिर उसके बाद में आप चाहे कोर्स ले लो या फिर आप सेल्फ भी आसानी से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। और हिंदी की एक बुक ले आओ अपनी, हिंदी रीजनिंग। लेकिन बुक्स तो आपके पास में सबकी होनी चाहिए, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे GS हो, चाहे आपकी हिंदी हो। और आपके मॉक टेस्ट वगैरह तो ऑनलाइन आप लगा ही सकते हो, चाहे RW हो या फिर जो टेक्स्ट बुक हो। तो इन पर आप आराम से जो मॉक टेस्ट वगैरह लगा सकते हो। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।